हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक महत्व तथा स्टोक्स का कर्ल प्रमेय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेंस और मीनिंग ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सदिश क्षेत्र के कर्ल की उत्पत्ति उस सदिश के घूर्णन या परिसंचरण के कारण होती है। अतः ऐसे सदिश जिनके कर्ल का मान अशून्य होता है अर्थात नॉन जीरो होता है, उन्हें घूर्णी सदिश कहते हैं, क्योंकि नॉन जीरो होने के कारण कर्ल का कुछ न कुछ मान होता है जो कि उसके घूर्णन को प्रदर्शित करता है। तथा ऐसे सदिश जिनके कर्ल का मान शून्य होता है, ऐसे सदिश अघूर्णी सदिश कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी द्रव के वेग v वेक्टर का कर्ल शून्य नहीं है, तो इसका अर्थ है कि द्रव की विशेष दिशा में गति के साथ साथ परिसंचरणी गति या घूर्णन गति होगी, जो कि इस प्रकार या इस प्रकार होगी। अब हम स्टोक्स कर्ल प्रमेय देखते हैं। स्टोक्स का कर्ल प्रमेय, स्टोक्स कर्ल थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है? किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। उस सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन तो यहाँ पर डॉट डी ए वेक्टर आएगा। इसको गणितीय रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। बंद पथ सी है के अनुदिश बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुदिश उस सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। ये यहाँ पर डी एस वेक्टर ले लेते हैं, चूंकि ए यहाँ पर हमने सदिश क्षेत्र लिया है और इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल कितना है, एस। तो गणितीय रूप में इस प्रमेय को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे। उपपत्ति के लिए माना कि हमने एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है जिसमें एक बंद पथ सी है। यहाँ पर बंद पथ सी को दिखाया गया है तथा यह एक क्षेत्रफल एस को परिबद्ध करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो बंद पथ है एक क्षेत्रफल को एस को परिबद्ध करता है तथा इस क्षेत्रफल को हम असंख्य अत्यल्प बंद पथों डीसी द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफलों से मिलकर बना मान सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अत्यल्प बंद पथ छोटे छोटे डीसी बंद पथ असंख्य बंद पथों में विभाजित कर सकते हैं। इनके यह जो पूरा क्षेत्रफल है इन बंद पथों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफलों के बराबर होगा। परिबद्ध क्षेत्रफलों से मिलकर बना मान सकते हैं। तो ये से हमारा सी है और ये हमारे क्या है, डीसी। तो बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होगा? बंद पथ सी के अनुदिश सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का रेखा समाकलन क्या होगा? इस प्रकार हम प्रदर्शित करेंगे रेखा समाकलन के द्वारा। माना प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश डीसी को परिबद्ध करने वाले पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का परिसंचरण वामावर्ती है। प्रत्येक जो अत्यल्प बंद पथ है क्षेत्र या अल्पांश पथ है
उनके अनुदिश सदिश क्षेत्र का परिसंचरण क्या है, वामावर्ती दिशा में है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं बंद पथ के अनुदिश परिसंचरण, प्रत्येक बंद पथ के अनुदिश, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए एक बंद पथ लिया हुआ है KLMN। KLMN का परिसंचरण क्या है, वामावर्ती, इस टाइप से। अतः दो क्षेत्रफल अल्पांशों की उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्रों का रेखा समाकलन परस्पर बराबर एवं विपरीत होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रत्येक बंद पथ के अनुदिश अगर हम सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन निकालेंगे तो यहाँ पर इस बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का समाकलन निकालें हम KLMN के अनुदिश, KLMN के अनुदिश क्या होगा, इक्वल्स टू KL प्लस LM प्लस MN प्लस प्लस आगे क्या है हमारा KLM NK। ये सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन को प्रदर्शित करा A वेक्टर डॉट dr वेक्टर को। अब इसी की ही जब हम दूसरे अल्पांश को के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन लेंगे तो दूसरा अल्पांश जो साइड में है उसके कारण जो बंद पथ के L वेक्टर जो उभयनिष्ठ सीमा है क्षेत्रफल अल्पांशों की, सपोज KL उभयनिष्ठ सीमा है दो अल्पांशों की, यहाँ पर एक तो इस अल्पांश की उभयनिष्ठ सीमा है और एक इस अल्पांश की उभयनिष्ठ सीमा है। तो दो अल्पांशों के उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्रों का रेखा समाकलन परस्पर बराबर एवं विपरीत होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी KLMN पथ के लिए इसकी दिशा क्या होगी, A वेक्टर डॉट dr वेक्टर, जबकि दूसरी जो अल्पांश है उस उसकी परिसीमा के अनुदिश इस सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होगा, KL होगा और उसको हम माइनस करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो परस्पर बराबर एवं विपरीत दिशा में होगा, जिसके कारण प्रत्येक उभयनिष्ठ सीमा के कारण, प्रत्येक उभयनिष्ठ परिसीमा के कारण सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन में कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0। ये तो KLMN के उभयनिष्ठ परिसीमा के कारण रेखा समाकलन है कि KL भुजा के कारण सदिश क्षेत्र की रेखा समाकलन का कंट्रीब्यूशन है, तथा ये उसकी दूसरा जो अल्पांश है जो उसकी भी KL भुजा उभयनिष्ठ है, उसके कारण सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन है। दोनों परस्पर विपरीत होने के कारण क्या हो जाएगा, उस भुजा का रेखा समाकलन में कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। इसी प्रकार उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्रों का समाकलन 0 हो जाएगा। रेखा समाकलन में कंट्रीब्यूशन कुल 0 हो जाएगा। अतः बाह्य परिसीमा C के अतिरिक्त सभी अल्पांशों में उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश क्षेत्र के रेखा समाकलनों का योग 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात अंदर की जितनी भी उभयनिष्ठ सीमा है उसके अनुदिश उन सभी के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलनों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बाह्य परिसीमा C के अनुदिश उभयनिष्ठ पथों का समाकलन सभी जो हमारे सभी अल्पांश हैं उनके अनुदिश कुल सदिश क्षेत्र का कुल रेखा समाकलन किसके बराबर होगा, अंदर की उभयनिष्ठ भुजाओं के कारण तो 0 होगा, केवल बाह्य परिसीमा के कारण ही बचेगा। इस प्रकार यह हमारा योग इसके बराबर होगा। अतः यहाँ पर DC क्या है, अल्पांशों की परिसीमा। अब हम कर्ल की परिभाषा लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, कर्ल का जो परिमाण होगा सदिश क्षेत्र A वेक्टर के कर्ल का परिमाण होगा लिमिट E टेंस टू 0, और सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन उस DC बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन तथा सदिश क्षेत्र उस बंद पथ DC के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पर n कैप क्षेत्रफल DA के लंबवत एकांक सदिश है
तथा डीसी वो हमने अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश लिए थे उसकी परिसीमा के उसके द्वारा बंद पथ को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे रेखा समाकलन का, तो इधर इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। इस प्रकार हमारा इसका मान सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप डी ए प्राप्त होता है। यहाँ से समीकरण 2 से हम मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर हमें इस प्रकार समीकरण प्राप्त होता है कि जो बाह्य परिसीमा सी के अनुदिश बंद पथ सी के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने एक डीसी का मान निकाला था और ये समीशन है। सभी जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसके अनुदिश रेखा समाकलन, उसकी परिसीमा के अनुदिश रेखा समाकलन। चूंकि यहाँ पर हमने क्षेत्रफल अल्पांश अत्यल्प लिए हैं तो क्षेत्रफल डी ए टेंस टू 0 होगा, तो हम समाकलन को योग को सिग्मा के चिन्ह को समाकलन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको समाकलन से प्रतिस्थापित, यहाँ पर हम इस साइन को समाकलन से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा हमें प्राप्त होता है कि जो हमारा बंद पथ लिया है उस बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन किसके बराबर प्राप्त होता है, उस सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। और यही हमारा स्टोक्स कर्ल प्रमेय का कथन है। इस प्रकार स्टोक्स कर्ल प्रमेय सत्यापित होती है। अतः किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है।